सेकंड पेज होनी तो चाहिए यार, इतना बड़ा मार्केट हो गया इन लोगों को, कोई मतलब पाकिस्तान भी है कहाँ है भी है। हाँ यार, मैंने कहा यार ये तो हद से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है सारी यूरोप और इस टाइप की है ये। ठीक है, तो हम यहाँ से ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें लगे कि हमारा मिलता जुलता है हम वो रख सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न फिर भी ठीक था। इंडिया है, चलो ठीक है अपन ये रख लेते हैं। ठीक है, इंडिया ना। ये मॉडल अपन ने मॉडल करके इंपोर्ट किया है। अब ये मॉडल हम किस में कर सकते हैं? 3D Max में, ब्लेंडर में, ऑटोकैड में, किसी में भी आप इसे मॉडल कर सकते हो, मॉडल करके इंपोर्ट कर सकते हो ल्यूमियन में। तो कोई भी 3D एसेट है जो आपने नेट से भी डाउनलोड किए उसको भी हम क्या है इंपोर्ट कर सकते हैं ल्यूमियन में। ठीक है, और इंपोर्ट का मैंने तरीका सिंपली बताया था। डबल क्लिक करना है, इंपोर्ट न्यू मॉडल पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको 3D मॉडल मिल जाए आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये आ गया, इनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 3D फाइल जो यहाँ पर हमें सपोर्टेड फॉर्मेट मिलते हैं वो सारे। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के बाद इनके मटेरियल्स पे हमें हो सकता है काम करने की रिक्वायरमेंट रहे। ठीक है, तो अभी ये जो हमें दिखाई दे रहा है बिल्ड मोड पे आपको वो इफ़ेक्ट दिखाई देगा जो आपका ग्राफिक कार्ड रियल टाइम सपोर्ट करता है चीज़ों को वो। ठीक है, और अगर आप फ़ोटो मोड में या किसी और मोड में जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ बेसिकली आपको रेंडर होने वाला आउटपुट दिखाई देगा और रेंडर करने के बाद हो सकता है कुछ और चेंज हो जाए आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, हम तो एंगल डिसाइड करते हैं कि मेरे को ये एंगल रेंडर करना है। ठीक है, अब इस एंगल को रेंडर करने, लेकिन इसका जब हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या है कि ओवरऑल स्लो वर्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ जो अननेसेसरी रिफ्लेक्शन आ रहे थे वो गायब हुए, क्लियर हो गया, अच्छा लगने लगा। इसमें अब हल्का हल्का सामने का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है। ठीक है, फ्लोर पे भी हमने रिफ्लेक्शन प्लेन दिया तो उससे भी अच्छा सा रिफ्लेक्शन यहाँ बन रहा है। तो रिफ्लेक्शन कंट्रोल होना और सीन सेटल होने के लिए ज़रूरी होता है कि हम रिफ्लेक्शन ऑन करें। उसके बाद यहाँ हमारे प्रीव्यू में तो देखो ये प्लेन का ऑन है, लेकिन ये जो स्पीड रिफ्लेक्शन है, स्पीड रे, ये रिफ्लेक्शन अभी भी मेरे को व्यू पोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसका प्रीव्यू अभी भी ऑफ है। तो इसे हम नॉर्मल क्वालिटी ऑन करेंगे प्रीव्यू में, क्लिक। तो अब हमें ओवरऑल दूसरा रिफ्लेक्शन भी हमें अच्छे से दिखाई देने लगा जो कि इस प्लेनर के बगैर भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ प्लेनर के थ्रू ही रिफ्लेक्शन बनेगा। ये है एक स्पीड 3, इसके थ्रू भी बनता है। ये देखो, अब यहाँ मैंने प्लेनर लगाया नहीं था लेकिन पहले तो रिफ्लेक्शन दिख रहा था, है ना, अब गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यह स्पीड रे रिफ्लेक्शन, एक बेसिक रिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए स्पीड रे रिफ्लेक्शन टेक्निक यूज होती है और हाई एंड रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ बेसिकली रिफ्लेक्शन प्लेन यूज होता है। ये सब प्रीव्यू क्वालिटी है, जैसे मैंने यहाँ किया हाई क्वालिटी। ठीक है, सेटिंग में ये प्रीव्यू की हाई क्वालिटी है, ये प्रीव्यू क्वालिटी नन है, ये प्रीव्यू क्वालिटी नॉर्मल है। ठीक है, रेंडर में तो ये हाई ही होने वाला है, ऑलवेज हाई रेंडर होगा। ये भी प्रीव्यू के लिए प्लेनर है, रेंडर में तो ये रेंडर होगा ही होगा अगर आपने प्लेनर लगाए हैं तो। क्लियर? तो ओके, 10 प्लेनर्स, और प्रीव्यू के लिए मैंने इसे हाई क्वालिटी कर लिया क्योंकि मेरे पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मचकाएंगे उसको क्या दिक्कत है। तो मुझे अब दिख रहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपको इनके टूल्स के बारे में पूरा पता होना। अगर टूल्स के बारे में सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि पानी ऐसे एक क्लिक से बन सकता है तो ल्यूमियन का यूज़ कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए अपन मैक्सिमम टूल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर वाले के पास नहीं, स्क्रीन के टॉप पर। ओके, मुझे अभी जीना है, बहुत कुछ जीना है, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ सिखाना है, शेयर करना है। ठीक है,
तो हम यहाँ जाते हैं एंटायर मूवी पर, एंटायर मूवी पर क्लिक करेंगे सिंपली, और फिर हम यहाँ से एफएक्स लेंगे और यहाँ दे देंगे प्रिंट पोस्टर एनहेंसर। ठीक है, तो जैसे ही आपने प्रिंट पोस्टर एनहेंसर यहाँ दे दिया, ठीक है, तो अब आपकी रेंडर जो हो रही है